हेलो बेटा। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। अपन ने चैप्टर किया था स्टार्ट बेटा, फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स, है ना। फैक्टराइजेशन तक अपन पहुंचे नहीं थे। अपन ने सिर्फ ये जाना था कि पोलिनोमियल क्या क्या होती है, कौन कौन सी होती है, क्या क्या उनके टाइप्स होते हैं, है ना। आज और आगे मूव करेंगे, पोलिनोमियल्स के बारे में ही जानेंगे। भाई पहले मेरे को ये तो पता लगे पोलिनोमियल्स में क्या क्या होता है, उसके बाद ही तो मैं किस पे जाऊंगा, उनके फैक्टराइजेशन पे जाऊंगा ना। तो आज जो जो चीज अपने काम की है उनके बारे में बात करते हैं ना अपन। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज बेटा, आज अपने को जो बात करनी है वो करनी है किसकी? सबसे पहली जो चीज है उसकी, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। किसी भी पोलिनोमियल का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, कैसे निकलता है। ठीक है, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है बेटा? जो भी आपको पोलिनोमियल दिया गया है, मान लो मैंने दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6, ये आपका एफ ऑफ एक्स पोलिनोमियल है, और मेरे को बोल दे एफ ऑफ 3 का वैल्यू निकालो। तो पोलिनोमियल का वैल्यू ही तो निकाल रहा हूं मैं, कब? जब एक्स का वैल्यू 3 होगा। कुछ नहीं करना, एक्स की जगह 3 रख दो भाई, यहाँ एक्स था उसकी जगह क्या आ गया 3, तो राइट हैंड साइड में भी एक्स की जगह क्या रख दो, 3 रख दो। 3 का स्क्वायर प्लस 5 × 3 + 6, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 × 3 15 होता है, प्लस 6 9 से 15 15 30। तो ये इस पोलिनोमियल का वैल्यू आ गया बच्चों। तो सबसे पहली जो चीज है वो यही है कि किसी भी पोलिनोमियल का वैल्यू जो निकालने का तरीका है वो क्या होता है और कैसे निकलता है। ठीक है बेटा जी, चलिए। उसके बाद जो है, उसके बाद जो चीज आएगी वो क्या आएगी बच्चों? वो आएगी रूट्स, या बोल दो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। रूट्स बोल दो या जीरोज बोल दो ऑफ पोलिनोमियल। कोई भी जो पोलिनोमियल है बच्चों, उसके रूट्स क्या होते हैं, या बोल दो उसकी जीरोज क्या होती है। तो ये एक ही चीज होती है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों की, जो भी मेरे पास पोलिनोमियल दी गई है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6, ये पोलिनोमियल था। मैं बोलूं इसके रूट्स बताओ या जीरोज बताओ, है ना। तो क्या होंगे बच्चों कि मैं इसमें क्या रखूं एक्स की जगह, ये पोलिनोमियल पूरी जीरो बन जाए, ये बराबर जीरो आ जाए। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स बराबर जीरो आ जाए। एक्स की जगह मैं ऐसा क्या रखूं कि एफ ऑफ एक्स बराबर क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो वो जो एक्स का वैल्यू होगा बच्चों वही जीरो होता है, या बोल दो रूट होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं बोल दूं -2 रख दो जी। -2 रखते, -2 का स्क्वायर 4, 5 × 2 -10 + 6 6 4 10 10 - 10 0। इसका मतलब -2 जो है बच्चों वो क्या है, इस पोलिनोमियल का रूट है, या बोल दो जीरो है। ठीक है, दूसरी चीज होती है बच्चों ये। अब सुनिएगा तीसरी चीज। तीसरी चीज क्या होती है बच्चों? किसी भी जो पोलिनोमियल है, कोई भी जो पोलिनोमियल है, उसके रूट्स निकालने का तरीका, है ना। भाई अगर इंटीग्रल रूट्स है, वो डिपेंड करते हैं किस पे बेटा? कोफिशिएंट्स पे। कोफिशिएंट्स जो होंगे उन पे। तो क्या होगा, सबसे पहले आपको देखना है, कोई भी इक्वेशन है मान लो, है ना, कोई भी क्यूबिक इक्वेशन आ जाए आपके पास, वो कुछ ऐसी होती है बच्चों। मेरे से बोल दे इसके इंटीग्रल रूट्स निकालो। इंटीग्रल मतलब इंटीजर जो आएंगे, है ना। कैसे निकालोगे? सबसे पहली चीज बताया, एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, उसको 1 बनाओ। 1 बन गया, 1 ही ले लो उसको। अगर ये 1 आया है तो जो आपका ये लास्ट में लिखा है कांस्टेंट, इस कांस्टेंट के जो फैक्टर बन सकते हैं, है ना, जो जो इसके फैक्टर बन सकते हैं, ठीक है, वही क्या आएंगे बेटा आपके इसके इंटीग्रल रूट्स आएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे होता मान लो 6, तो 6 किस किस से डिवाइड होता है? +-1 से, +-2 से, +-3 से, और +-6 से, ये सब डिवाइड होता है ना। भाई प्लस माइनस हर एक के आगे लेना है आपको, और जिन से डिवाइड होता है वो नंबर देख लो, 1 से होता है, 2 से होता है, 3 से होता है, 6 से होता है। तो ये जो वैल्यू है, इन सारी वैल्यूज को इसमें रख रख के देखना आपको। 1 रखो प्लस का, फिर -1 रखो, फिर +2 रखो, फिर -2 रखो, +3 रखो, -3 रखो, +6 रखो, -6 रखो। इनमें से 3 वैल्यू ऐसी मिल जाएंगी आपको, 2 वैल्यू 3 वैल्यू ऐसी मिल जाएंगी आप लोगों को, जो कि क्या देंगे बेटा आपको, रूट्स दे देंगी या जीरो दे देंगी। ठीक है, अगर बात होती बेटा रैशनल रूट्स की,
रैशनल रूट्स की। तो क्या करना होता है आपको भाई, फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो यूनिटी नहीं मिला, जैसे ये क्वेश्चन मिलेगा आपको, यूनिटी नहीं मिला, तो उसके रूट्स कैसे निकलेंगे बेटा? सबसे पहला काम, तो कांस्टेंट टर्म है उसके वो बनाओ, +-1 +-2 +-3 +-6, कांस्टेंट 6 है ना, उसके फैक्टर बनाओ, और जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है उसके फैक्टर बनाओ, +-1 +-, बन गए, है ना। उसके बाद क्या करना है आप लोगों को? उसके बाद बेटा जो ये वाले टर्म्स है ना, इनको इनसे डिवाइड कर दीजिए, इनको इनसे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। आपका जो आपको निकालना है वो आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आप क्वेश्चंस को, है ना। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक चीज और बता देता हूँ बेटा आपको, अगर किसी का जीरोज आपसे पूछ लिया जाए, जैसा क्वेश्चन मैंने बिल्कुल लास्ट में लिख रखा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, उस वाले केस में आपको क्या करना है, जो भी पॉलिनोमियल आपको दिया गया है, जो भी पॉलिनोमियल आप लोगों को दिया गया है, उस पॉलिनोमियल का सिर्फ आपको क्या करना है बच्चों, उस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर रख दीजिए, जीरो के बराबर रखते ही आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, और इतना ही आप लोगों को करना है। तो स्टार्ट करें बेटा क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, बिल्कुल देखा दिखाया क्वेश्चन आप लोगों का। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है बेटा, वो दिया है इफ एफ ऑफ एक्स बराबर दिस फाइंड दिस। तो एफ ऑफ एक्स दे दिया आप लोगों को क्या, टू एक्स क्यूब -13x² +17x+12। आपसे पूछा है बच्चों एफ ऑफ 2, एक्स की जगह क्या आ गया 2, तो 2 इंटू 2 का क्यूब -13 इंटू 2 का स्क्वायर +17 इंटू 2 +12 कर दो। 2 का क्यूब 8, 8 की 2 से मल्टीप्लाई 16, 2 का स्क्वायर 4, 4 की 13 से मल्टीप्लाई 52 +17 का 2 से मल्टीप्लाई 34 +12, प्लस वालों को ऐड कर दो फिर माइनस कर देना, 16 और 12 28, 28 + 34 62, 62 - 52 10। एफ ऑफ 2 का वैल्यू क्या आ गया बच्चों 10। ऐसे ही निकालो एफ ऑफ -3। अब x की जगह -3 रखना है, तो 2 इंटू -3 का क्यूब -13 इंटू 3 का स्क्वायर +17 इंटू -3 +12, 3 का क्यूब 27, 27 का 2 से गुना 54, माइनस का 54 आ गया बच्चों, क्यूब है ना। 3 का स्क्वायर 9, प्लस का हो जाएगा, और प्लस के 9 की -13 से मल्टीप्लाई करनी है, कितना होगा 117, 17 की 3 से मल्टीप्लाई 51 +12, इन सारों को जोड़ के वो घटा दो, 105, 205, 212, 222, माइनस का 222 प्लस का 12 घटाऊंगा तो कितना बचा बच्चों माइनस का 210। यही आएगा, ढंग से ऐड करके देख लेना एक बार, ठीक है जी। यही आपको निकालना था बेटा, तो दोनों का वैल्यू निकल गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया है, सो दैट x = 1 इज ए रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। मेरे को प्रूव करना है कि x बराबर 1 जो है वो इस पॉलिनोमियल का रूट है। तो उसके लिए क्या करना है, x की जगह 1 रखना है और चेक करना है कि वो 0 आता है कि नहीं। तो पॉलिनोमियल आपका बच्चों 2x³ - 3x² + 7x - 6, और x = 1 चेक करना है। तो x की जगह 1 रख दो, 2 इंटू 1 का क्यूब -3 इंटू 1 का स्क्वायर +7 इंटू 1 - 6, ये तो 2 ही हो गया, ये -3, ये +7 - 6, 7 2 9 6 3 9 0। इसका मतलब x बराबर 1 क्या था बच्चों, इसका
रूट था। ठीक है जी, चले क्वेश्चन नंबर 3 पे बेटा। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत आसान दिया गया है। क्या दिया है बेटा कि इफ x इक्वल्स टू 4/3 इज ए रूट ऑफ द पोलिनोमियल। ये जो पोलिनोमियल दिया गया है आपको 6x³ माइनस 11x² प्लस kx माइनस 20, ये पोलिनोमियल है। x इक्वल्स टू 4/3 जो है वो इसका रूट दिया गया है, तो k का वैल्यू फाइंड करना है। x का वैल्यू 4/3 रख दो। दूसरी चीज, अगर इसका रूट दिया है तो 4/3 रखते हैं, किसके बराबर आएगी? 0 के बराबर। कर दीजिए। सो 4/3 का क्यूब माइनस 11 इंटू 4/3 का स्क्वायर प्लस k इंटू 4/3 माइनस 20। 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब 27 माइनस 4 का क्यूब स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4/3 के माइनस 20 बराबर क्या आ गया बच्चों? 0। सिर्फ इनको सोल्व करना है आप लोगों को। काट दो जो कटता है। 64 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 128। यहाँ देखिए 16 का 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 176 प्लस 4/3 के को अलग रखिए, माइनस 20 को भी अलग रखिए। अब जो कांस्टेंट है उनको उधर ले जाओ सबको। तो इधर तो बचा 4k/3, उधर देखो 20 प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा बच्चों। उधर जा एलसीएम ले लो, उधर एलसीएम ले लो ना इनको, तो इसकी से मल्टीप्लाई 180 आएगा, प्लस का 176 माइनस 128, है ना। अब देखिए 339 बचा है, उसको लिख लो बेटा। 4k इक्वल्स टू, इसको सोल्व करो। 176 में से पहले 128 घटा दो, है ना। 6 में से 8 गए, 16 में से 8 8, 6 में से 2 गए 4, ये बचेगा 46, है ना। 48, सॉरी 48 ही बचा। ठीक है जी। अब 48 में 148 जोड़ा तो 228, 228 बच गया बच्चों, और डिवाइड में है 3, कटता है 3 7 21, 3 6 18, के का वैल्यू क्या आ गया? 76/4, काट दो। तो टोटल के का जो वैल्यू आया निकल के वो कितना आ गया बच्चों? 19, और यही मेरे को निकालना था। ठीक है जी, आ गया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन पे चलिएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए बेटा। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है? इफ x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 0 आर रूट्स ऑफ पोलिनोमियल। क्या x बराबर 2 और x बराबर 0 क्या है बच्चों? इस पोलिनोमियल के रूट्स हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b का वैल्यू फाइंड करो। तो x की जगह 2 रख दूं और x की जगह 0 रख दूं, ये इसके रूट्स हैं। f ऑफ x दिया है 2x³ माइनस 5x² प्लस ax प्लस b। 2 रखा तो कितना आएगा? 2 रखते 2 का क्यूब 8, 8 2 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 5 20 प्लस 2a प्लस b बराबर 0। 16 में से 20 गए, -4 उधर जाके कैसे हो गए बच्चों? प्लस का 4। ये हो गया एक काम। फिर 0 रखो, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, बचा क्या? b, वो बराबर b का वैल्यू कितना आ गया? 0, रख दो इसमें। तो 2a बराबर 4 बचेगा, a का वैल्यू 2 2 जा 4 हो जाएगा। भाई x की टर्म 0 रखते ही ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, बचा क्या? b, और ये पूरा भी तो 0 के बराबर आ जाएगा, रूट है तो इसका। तो b बराबर 0, b का वैल्यू इसमें 0 रखते 2a बराबर 4 आएगा, a का वैल्यू क्या आ गया बच्चों? 2 आ गया। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा। फाइंड द इंटीग्रल रूट ऑफ पॉलिनोमियल। इसके इंटीग्रल रूट फाइंड करने हैं।
एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। देखिए बच्चों, अब अगर मैं आपसे बात करूं कि इंटीग्रल रूट कैसे फाइंड होगी, सबसे पहले एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है ना, इसका मतलब जो आपकी कांस्टेंट टर्म है उसके फैक्टर्स जो है वो इसके इंटीग्रल रूट होंगे। 6 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6। ये वैल्यू इसमें रख के देख लो, आपके रूट्स आ जाएंगे। सबसे पहले 1 रखो, 1 रखा, एफ ऑफ 1 ही तो निकाला, 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, 11 और 1 12, 6 और 6 12, मतलब क्या आ गया 0, मतलब प्लस 1 इसका क्या है बच्चों, एक रूट है। माइनस 1 रख के देख लीजिए, माइनस 1 रखा तो ये माइनस 1, ये माइनस 6 ही रह जाएगा, ये माइनस 11 हो जाएगा, माइनस 6 रह जाएगा, नहीं बनी बात, मतलब ये इसका नहीं है रूट, तो काट दो, कोई बात नहीं। 2 रख लो, 2 रखा, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 की 6 से मल्टीप्लाई 24, 11 दूनी 22 और माइनस 6, 22 और 8 30, 24 और 6 30, 0 आ गया, मतलब ये भी इसका रूट है। माइनस 2 रखने का फायदा नहीं है ही नहीं, नेगेटिव टर्म रखने का तो फायदा ही नहीं है, मेरे को क्लियर दिख गया है, तो नेगेटिव रखो ही मत, 3 रखो, 3 का क्यूब 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9 आएगा और 9 छिके 54, 11 दिया 33 हो जाएगा बच्चों, माइनस 6, 33 और 27 कितना हो गया 60, 54 और 6 भी 60, कितना आ गया 0, मतलब इसके जो इंटीग्रल रूट्स आएंगे बच्चों, ये क्या आएंगे 1 2 एंड 3, ये इसके इंटीग्रल रूट्स आ गए। ठीक है बेटा जी, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। जब एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1 होगा तो इसके जो फैक्टर्स होंगे, मतलब ये जिन जिन से डिवाइड होगा वो वैल्यू इसमें रख के देखनी है। नेगेटिव वाली वैल्यू मैंने इसलिए नहीं रखी क्योंकि मैंने एक वैल्यू रख के देखी थी -1, उससे मेरे को पता लग गया सारी टर्म माइनस की बन रही है, नेगेटिव रखते ही तो सारी टर्म माइनस की बन गई, तो जीरो तो कभी बन ही नहीं सकता, इसलिए मैंने रखी नहीं, है ना। तो ये आपने खुद से थोड़ा सोचना होता है। चलिए अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए, फाइंड द रैशनल रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो दिया है बच्चों आपको 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6, कोफिशिएंट 2 आ गया ना, इसका मतलब अब x क्यूब का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म दोनों मिलके मेरी हेल्प करेंगे, है ना। तो कांस्टेंट के एक बार फैक्टर बनाओ, क्या क्या बनते हैं जिनसे मतलब ये डिवाइड होगा, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6, और x क्यूब का जो कोफिशिएंट है 2, उसके बनाओ प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2। अब आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान हो गया है आप लोगों का क्वेश्चन, है ना। कैसे, देखिएगा, जो भी आपको दिया गया है बच्चों, है ना, जो भी आपको दिया गया है उनको अब डिवाइड करना है, बस आप इससे इन वाले टर्म को इनसे डिवाइड करना है। तो 1 को 1 से किया 1 ही आएगा, प्लस माइनस 1, 2 को किया तो 2 ही आएगा, 3 को किया 3 आएगा, 6 को किया 6 ही आएगा, है ना। अब इससे इसको करूंगा तो प्लस माइनस 1/2 आ गया बच्चों, इसको इससे किया तो 1 ही आएगा, वो ये रहा, इसको इससे किया तो प्लस माइनस 3/2 आएगा, इसको इससे किया तो प्लस माइनस 3 आएगा, वो ऑलरेडी। अब ये जो 6 वैल्यू आई है इनको इसके अंदर रख के देखो, आपके रेशनल रूट्स निकल जाएंगे। सबसे पहले +1 रखो, स्पीड से करा करो काम को, अब इतना टाइम मत लगाओ, 1 रखते आपको पता लग जाना चाहिए, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, ये -11 -6 -17 और +5 बचेगा, मतलब पॉसिबल नहीं है, सीधा स्पीड से करो। अब रखो -1, -1 रखते ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव रहेगा, है ना। तो 2 नेगेटिव 2 और 6, -8 और पॉजिटिव, ये दोनों 14 नहीं है पॉसिबल। 2 रखो, 2 का क्यूब 8, 8 और 2 16, क्या रखूंगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 दिया 12, 16 और 12 28, उस पे जाओ, 11 दूनी 22 और 6 28, मतलब बन सकती है बात, रखिएगा 2, एफ ऑफ 2, ये तो हो गया 16, ये हो गया बच्चों 12, ये हो गया माइनस का 22 माइनस 6 28 28 0 हो गया। -2 का कोई फायदा है, देख ले, ये बनेगा माइनस का 16, ये बनेगा प्लस का ही 12, ये बनेगा प्लस का 22,
और ये -6 नहीं है, कोई फायदा नहीं है ना। देख लो, करके देख लो, मन की इच्छा पूरी करो। +12 ये हो जाएगा +22 -6, 16 और से 22 ही हो ना, +12 तो एक्स्ट्रा रह गया, 3 रखो प्लस का। 3 का क्यूब 27, 27 दूनी 54 हो गया बच्चों, 9 तिया 27 हो गया, 11 तिया 33 हो गया। नहीं बनेगी बात, है ना, नहीं बन रही तो मिटा दो। -3 रखो, -3 रखूंगा तो -54, है ना, प्लस का 27, ठीक है, -3 रखा, प्लस का हो जाएगा ना, 11 तिया 33 और -6 54 से 60, 27 33 60 0, मतलब एफ ऑफ -3 इसका फैक्टर बनेगा 0। अब रखो बच्चों इनको, क्योंकि रैशनल है ना तो इनकी भी जरूरत पड़ेगी। देखिए 1/2 रखते हैं, 1/2, 2 इंटू 1/2 का क्यूब 8 होता है, +3 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया, है ना। चलिए यहाँ रखूंगा तो -11/4 होगा, -6 2 4 8, 4 एलसीएम ले लीजिए, 3/4 -11/4 24/4, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। नहीं बनी बात, नहीं बनी तो मत बनाओ, मिटा दो इसको। 3/2 रख लो, 3/2 रखा तो 27/8 मतलब 27/4 बचेगा बच्चों। यहाँ रखा तो 27/4 हो जाएगा, यहाँ रखा तो 23/2 बन जाएगा, और ये 6 4 बनाना, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 66/4, ये 24/4 बनी कुछ बात, 54 नहीं बनी बात, है ना। कोई नहीं, -3/2 रख लीजिए, -3/2 रखते हैं कितना बनेगा, कौन गलत तो नहीं लिख दिया मैंने, 27 ही लिखा है, 27/4, यहाँ भी बच्चों 27/4 आएगा, प्लस का आएगा लेकिन, है ना, कट गए ये दोनों तो इस पे आ जाओ, ये कितना आएगा, प्लस का 33/2, ये आएगा -6, ये भी नहीं बना, क्या रह गया, जो अपन ने छोड़ा था वही ट्राई करने पड़ेंगे भाई, है ना। 6 ट्राई कर लो, ठीक है। मतलब कहने का ये है बेटा, आप जब इन वैल्यूज को रखोगे तो कोई ना कोई वैल्यू आपकी निकल के आएगी, ठीक है। अगर आप इन वैल्यूज को इसके अंदर रखोगे तो कोई सी ना कोई सी वैल्यू इसमें काम करेगी, और यही वैल्यूज काम करेंगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है जी। हो जाएगा यहां तक सोल्व। तो चले अगले क्वेश्चन पे, है ना। बाकी इसमें वैल्यू पुट करके देख लेना, अपनी वो एक मिस्टेक हुई थी, आई थिंक -1/2 किया था ना अपने ने, उसमें मिस्टेक थी। -1/2 करेंगे तो -2/8 आया था, +3/4 आएगा, है ना। यहाँ -1/2 करूंगा तो ये तो अपन ने शायद पुट ही नहीं की बेटा, ठीक है। ये हो गया कितना बच्चों, 3/4 में से 1/4 माइनस होगा 2/4, इधर 11/2 है, 1/2 बचा, इन दोनों को ऐड किया तो 6/6 ही बचेगा, 12/2 आएगा, ये 0 आ गया, इसका वैल्यू 0 आएगा, ठीक है। तो ये 3 हो गए, 2 -3 -1/, ठीक है जी। चल आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, लास्ट क्वेश्चन अपना वो देखिएगा। मेरे को बोला फाइंड जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, पोलिनोमियल का जीरो फाइंड करना है, तब ये दे रखी है आपको, तो जो भी दिया है आपको, मैंने बताया था जीरो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 0 के बराबर, यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया 5। सेकंड वाला केस देखिए, 2x + 5 बराबर 0 पुट किया, 2x बराबर -5 आएगा, और 2 को डिवाइड में ले आओ तो -5 हो गया। जो भी दिए 0 के बराबर रखो, बस सोल्व करते जाओ। 2x बराबर 0 रख दो तीसरे में, x का वैल्यू 0/2 मतलब 0। और देखिएगा cx + d दिया है बच्चों, 0 के बराबर रख दो, cx बराबर माइनस का d, x का वैल्यू -d/c,
लास्ट वाला पार्ट देखिए, बोला है ए एक्स, तो ए एक्स को जीरो रखा है, ए डिवाइड में जाएगा तो एक्स का वैल्यू जीरो, ये आपके जीरो होता है पोलिनोमियल। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। आपको जो करके लाना है वो क्या है बच्चों, जो आपका पोलिनोमियल वाला ये चैप्टर है इसके सारे एग्जाम्पल करने हैं सेकंड एक्सरसाइज।